आ गई रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया नाइश रिकॉर्डिंग का बताने के लिए। मैंने आपसे पूछा प्यारे बच्चों, आपको ये एंट्री समझ आ गई? तो 2-3 लोगों की आवाज और एक मैसेज आया जिसमें कहा गया हाँ आ गई समझ। जी सर आ गई। शुक्रिया। कहा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या नेचर है मेरा बच्चा इसकी? एसेट। फर्क समझ आ रहा है में? ये सिस्टम मर्चेंडाइज को पहले दिन ही कह देता था अपना। एसेट एसेट कर्सर देखो है ना, ये सिस्टम कर्सर देखा करो। ये इसको पहले दिन ही अपना एसेट कह देता था। ये इसको खरीदते हुए कहता था हाय हो गया। अबे तुम लोग बताते भी नहीं उस पर। खर्चा खर्चा एक्सपेंस। तो ईयर एंड पर यहाँ खर्चे को ना पड़ा कम और कहा अब ये इस साल का खर्चा नहीं है बल्कि ये तो हमें पहुंचाएगा अब फायदा कब? अगले साल। तो ये है हमारा एसेट। सही है। यानी ये एंट्रियां इसलिए बनाई क्योंकि हम सामान को खरीदते हुए क्या मान के बैठे हुए थे? अपना खर्चा। और अकाउंटिंग कहती है जो जिस साल का खर्चा हो वो उस साल रिकॉर्ड होगा, और यहाँ खर्चा रिकॉर्ड होगा था ज्यादा। तो खर्चे को क्या किया हमने प्यारे बच्चों? सर कम किया खर्चे को। खर्चे को कम किया। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बननी चाहिए? सोच के बताओ, समझ के बताओ, अकल से बताओ। सर हमारे पास यहाँ पे भी तो 8 रुपए बचे हैं, तो यहाँ भी शायद बने। नहीं सर, ये 8 रुपए बचे नहीं है मेरे दोस्त। हमने माल जो बेचा था उसमें से कस्टमर ने माल वापस कर दिया। यहाँ पे नहीं सर, हमने एसेट तो रिकॉर्ड कर लिया था ना शुरू में ही। जी मैं अपने पास से बोल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ परपेचुअल सिस्टम में भी हमारे पास 20,000 रुपए का माल बचा हुआ है। सही है भाई? मैं अपने पास से कह देता हूँ ना, चलो समझाने के लिए। सही है भाई अनुषा? मैं अपने पास से ऐसे ही कह रहा हूँ कि भाई चलो आप छोड़ दो ना इसको, 8 रुपए, 2 रुपए, 6 रुपए। मैं मंसूर भाई कहता हूँ जैसे यहाँ 20,000 का माल बचा उसकी एंट्री ये बनी। मैं कहता हूँ परपेचुअल सिस्टम में भी हम कहते हैं 20,000 का माल बचा, तो क्या यहाँ एंट्री बननी चाहिए? बननी चाहिए। तो पहला सवाल क्यों, और फिर एंट्री पूछूंगा क्या बननी चाहिए। अगर आप क्यों का जवाब देने में सर क्योंकि ये परपेचुअल है, इसमें तो हम करते ही मतलब पीरियोडिकली नहीं करते, फॉरन रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड। मिलजुल के थोड़ा थोड़ा जवाब दे ही रहे हो किसी तरह सब। नहीं बननी चाहिए बोला, मंसूर ने बताया, फातिमा ने बताया, अल्लाह करे बाकी लोग भी सुन रहे हो। माजेब अब तो कुछ बोलो बेटा अगर समझ आ रहा हो। बात यह है इस सिस्टम में एंट्री इसलिए नहीं बनेगी प्यारे बच्चों क्योंकि ये सिस्टम इन्वेंट्री के आने को भी फौरन करता था। अपडेट जाने को भी फौरन करता था। बोलना होता है। अपडेट की आवाज इतनी हल्की हल्की आ रही है। अपडेट सर। शुक्रिया 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 आपका बहुत बहुत। इसका मतलब है मर्चेंडाइज जब आई तो अपडेट किया, जब गई तो अपडेट किया, और जब बेचा तो भी अपडेट कर दिया। अपडेट किया। जब कस्टमर ने हमें वापस किया तो भी। तो यार अपडेट कर दिया। जब हर वक्त ही अपडेट किया तो ईयर एंड पर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सिंपल नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नहीं है देख। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या लिखा मैंने? देखिए ये नहीं देखी? नो एंट्री। रमजानों की बात मतलब अगर किसी ने नहीं देखी तो रमजानों के बाद देख ले, क्या मुजाहिका है। मतलब ये एंट्री नहीं बनानी, ये बोल रहा हूँ। समझ रहे होंगे आप? नहीं समझे? अरे नो एंट्री मतलब एंट्री नहीं बनानी, ये कह रहा हूँ। समझ गए। वो मुस्कुरा दिए, हम भी समझ गए। चलो शुक्रिया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम कंप्लीट हुआ। एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री यहाँ नहीं बनती। अच्छा, क्या मैंने ऐसा कहा कि फीफो से नहीं बनती, लीफो से बनती है, वेटेड एवरेज से बनती है? क्या मैंने ये कहा? नो नहीं सर, सर, आपने कहा परपेचुअल में परपेचुअल में बनती नहीं ही बनती। मैंने कहा कोई सा भी मेथड हो, मैंने कहा कोई सा भी मेथड हो, फीफो लीफो वेटेड एवरेज कोई सा भी मेथड हो, अगर सिस्टम कौन सा है परपेचुअल। तो उसमें एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री नहीं बनती। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में चाहे मेथड फीफो हो, चाहे मेथड लीफो हो, चाहे वेटेड एवरेज हो, चाहे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हो, हर मेथड से एंट्री बनती है। है। तो बस अब वक्त जाया किए बगैर मैं आपको तेजी से लेके जाऊंगा। कहाँ? पहले मैं इसको कर दूं सेव, और मैं अब आपको लेके चलता हूँ डेमोस्ट्रेशन पर। आप मेरा साथ दीजिएगा जरा भरपूर। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, पूरी उम्मीद करता हूँ। मंसूर, फोटोकॉपियर की शॉप खुल गई है क्या? यस सर, सब कुछ खुल रहा है। अबे नाई की दुकान तो खुल नहीं रही, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुल रहे, तुम बोल रहे हो सब कुछ खुल रहा है। यही तो सर फोटोकॉपी की खुल रही है हमारी तरफ। अच्छा हाँ ना, यही तो मैंने 5 ईयर अपनी तरफ चलिए से अब ली सर थी। खुल गई। अच्छा हमारे पास सब खुल गया। अच्छा, चलो सर 5 ईयर मेरी ही नहीं, हम 3 दफा जा चुके हैं। बेटा, आप अपना अपना स्टेशनरी की शॉप पे ही जाते हैं ना? यार सर 3 दफा जा चुके हैं, नहीं मिल रही। नहीं तो फिर आप हुज़ैफा मेरे घर की तरफ आ जा। हाँ, उस दुकान पे मत जाए आप। उस दुकान 3 दफा के बाद तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता, आप क्यों जाते हैं? आप अब मत जाइए, अब आप किसी दूसरी दुकान पे तशरीफ ले जाइए। चलिए, तो ये आपके सामने सवाल है, जरा देखिएगा ये क्या लिखा है। ये रिक्वायर्ड पढ़ लें सब बच्चे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज एंड सेल्स ऑन अकाउंट एंड रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री बाय ईच मेथड। क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है प्यारे बच्चों? पेरियोडिक। क्योंकि कौन सा सिस्टम है? पीरियोडिक। तो पीरियोडिक सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनती है ना? यस सर। यस सर, बनती क्या है। लिखा है देखना, जर्नल एंट्रीज बनाओ परचेज और खरीदने की और बेचने की उधार पर, और रिकॉर्ड करो किसे? एंडिंग इन्वेंट्री को, हर एंडिंग मेथड। इन्वेंट्री। तो जरा बताना कितने मेथड यस पढ़े थे सर। हमने? कितने मेथड पढ़े थे? 4। 4। हर मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता है हमें? नहीं सर, निकालेंगे। नहीं निकाली नहीं पता है, निकाल चुके हैं हम। निकाल चुके थे ना? हैं सर, पता है। निकाल चुके सर। अब सब एक बात सुनो, देखो आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, साफ है। ओके। अच्छा देखो, अब मुझे सिर्फ इतना सा साथ चाहिए तुम्हारा। मैं कहता हूं कि भाई क्या हमें सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनानी है? नहीं, हमें खरीदने की एंट्री भी बनानी है और बेचने की भी। अच्छा, तो एंडिंग इन्वेंट्री कब निकाली होगी हमने? कोई तारीख बताएगा? साल के आखिरी दिन। महीने या साल के आखिरी दिन? तो क्या एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री पहले बनेगी और खरीदने की और बेचने की बाद में? पहले एंट्री बननी चाहिए डेट वाइज। तो पहले एंट्री नो सर। नो सर, पहले खरीदने और बेचने, खरीदा और बेचने की बनेगी। सही है। तो क्या मैं पहली तारीख की एंट्री बनाऊं? सोच समझ के जवाब दें। महाजेब, अगर तुम्हें आवाज आ रही है तो बताओ, क्या मैं नो सर। पहली तारीख की नहीं सर। पहली तारीख की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये सर 10 जनवरी की बनेगी। यस सर बना। तो कौन सा सिस्टम है ये? पीरियोडिक। क्या एंट्री बननी चाहिए? पुकारो। क्या एंट्री बननी चाहिए? परचेज डेबिट अकाउंट पेबल। और अमाउंट यहाँ से देख लें, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 12,000 से। ठीक है भाई हुज़ैफा, 12,000। और फिर 20 तारीख को भी यही एंट्री है, और कितने से? 10,500। आओ दोनों देख लो। मैं बार बार इसको स्क्रॉल करूंगा, परेशान ना होना। यस सर। परचेज 12,000 और 10,500। यहाँ कैश हो या अकाउंट पेबल, इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। जब कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट है, और जब कैश लिखा होगा तो कैश लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद अगली डेट देखना जरा क्या लिखी है। ये दोनों खरीदने की एंट्री हो गई। फिर
31 तारीख को कहता है बेच दिए, कितने यूनिट बेच दिए? 3000। एक कितने का बेचा? 10 रुपए का। तो 3000 को 10 से क्या कर दिया सबने? मल्टीप्लाई, ताकि क्या पता चल जाए हमें? सेल्स। टोटल Selling कॉस्ट price. नहीं, कॉस्ट कहाँ से भाई हुजैफा? क्या ये 10 रुपए कॉस्ट है हुजैफा? वही ये 10 रुपए तो नहीं सर, सेलिंग पे ना टोटल प्राइस है। तो ये देखो ना, हमने सेल मालूम भी की थी, ये देखो ये लिखी हुई, ये सेल याद आई? 30,000 सेल याद आई सबको देख के? तो ये 30,000 रुपए से की एंट्री बनाई हमने, कहा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 30,000 रुपए से। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? पीरियोडिक। पीरियोडिक सिस्टम सिर्फ मर्चेंडाइज को बेचने की एंट्री बनाता है, उसके जाने की एंट्री नहीं बनाता। तो बस सेल की एक एंट्री बनी है, देख लो। सही है, सबको समझ आई? एंट्री सेल की एक एंट्री है, इस सामान की कॉस्ट क्या है उसकी एंट्री नहीं बनाई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखना आप क्या लिखा है। इसके बाद सवाल में और कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा। तो खरीदने और बेचने की एंट्री बन गई, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम है। तो और किस चीज की एंट्री बनेगी? एंड रिकॉर्ड, एंडिंग इन्वेंट्री, और हर मेथड से। तो सबसे पहले किस मेथड से? अच्छा, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में फर्म एक वक्त में सारे मेथड फॉलो कर रही होती होगी? नहीं सर। कोई एक मेथड फॉलो करती होगी? नो सर। तो अगर फर्म फॉलो कर रही है, कौन सा मेथड देखना? यस सर। जी सर। कौन सा? फीफो। तो फीफो से जरा देखना हमने एंडिंग इन्वेंट्री। फीफो जवाब देखो कितना है। सही है, फीफो से भी जवाब देख लो, याद रखना कितना है? 5,500। दोनों जवाब याद रखेंगे, भूलोगे नहीं इतनी जल्दी। तो अब एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री पीरियोडिक से क्या एंट्री ये बनी हुई याद है? इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट, याद आया? देख लो ये एंट्री बनी हुई है 7,000 और 5,500। अब ये आओ नीचे चेक करो, ये देखो 31 तारीख को क्या एंट्री बना रहे हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट, कितने से बनाई है? 7,000। ये कौन से मेथड से बनाई है? ये पढ़ लो, टू एडजस्ट एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो। सर एडजस्ट क्यों लिखा है? रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे होती है और एडजस्टिंग मंथ एंड पर होती है, ईयर एंड पर होती है। दोबारा कह रहा हूं ये जुमला सबके लिए, रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर होती है उसे कहते हैं जनरल एंट्रीज। रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर होती है उसे कहते हैं जनरल एंट्रीज। और एडजस्टमेंट साल के आखिरी दिन, महीने के आखिरी दिन होती हैं, इसीलिए उसको रिकॉर्ड नहीं, क्या कहते हैं? टू एडजस्ट। तो टू एडजस्ट एंडिंग इन्वेंट्री। और कौन सा मेथड से एडजस्ट किया हमने? सबसे पहले फीफो। क्या आपको समझ आया? जल्दी बताइए, यस और नो। जी सर आ गई। तो फिर उसके यस सर। ये सर आ गया। ये भी समझ आ गई होगी। इसमें अमाउंट 5,500 लीफो मेथड के तहत लिखी गई है, और इसमें अमाउंट कैसे आई है? 6,250। ये कौन सा मेथड है? सर वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज से जो एंडिंग इन्वेंट्री निकाली थी। यानी एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री सब जगह सेम है, बस अमाउंट चेंज हो रही है। अगर मेथड चेंज होगा तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आखिरी वाली भी देख लो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन 6,250 और 6,600। मैं आपको ऊपर ले आके दिखा भी देता हूँ। 6,000, ये देख लो, 6,250 वेटेड एवरेज से जवाब है, और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से 6,600। आई होप आपको यहाँ से जवाब भी दिखा दिया मैंने, और इनकी अमाउंट भी दिखा दी। और अब ये देखो एंट्री इसके बाद खत्म हो गई, इसके बाद और एंट्री नहीं है। क्वेश्चन 2 शुरू हो रहा है। पीरियोडिक की सारी एंट्री समझ आ गई? जी सर। परपेचुअल पे चलो सर। बेटा। सर आपने जो 20 तारीख को परचेजेस की जो एंट्री बनाई हुई है वो आपने सर कैश की बनाई हुई है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैश की है? क्योंकि आपने तो बोला अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो कहते हैं वो क्रेडिट की होगी। तो मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ लिख के देगा परचेजेस ऑन कैश। सर इसका जवाब यानी अगर यहाँ लिखा हो परचेजेस ऑन कैश या पेड फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, तो पेड का मतलब भी अदा कर दिया, तो फिर वहां कैश लिखना। और अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा अकाउंट पेबल क्रेडिट ही लिखना। सही है। नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में वो ये बताता है कि ये क्या काम हुआ है। टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, उधार पर खरीदा। और अगर कैश पे खरीदा हो तो क्या नरेशन आएगी? टू रिकॉर्ड कैश परचेज।
टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल या टू रिकॉर्ड कैश सेल। और इसके नरेशन में क्या लिखा है, क्योंकि ये एंट्री कब बन रही है, महीने या साल के आखिरी दिन, तो इसे कौन सी एंट्री कहते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। नाइस, ये वाली सारी एंट्री 1 2 3 ये एंट्री कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है जनरल एंट्री, डेली बेसिस पर बनने वाली। और ये कब बनी है, महीने के आखिरी दिन। किस बेसिस पर, सामान चेक करने के बाद के वाकई कितने का बचा, तो इसे कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। तो इसमें लिखा है टू एडजस्ट एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड, to adjust ending inventory by LIFO method, to adjust ending inventory by weighted average method, to adjust ending inventory by specific identification method। जो भी मेथड यूज किया होगा वो नरेशन में लिख देंगे बस जी। और कोई सवाल किसी के पास, बेफिक्र होकर पूछें। अगर आपको पीरियोडिक की सारी एंट्री समझ आ गई हैं तो मैं इस वक्त परपेचुअल में मौजूद हूँ। क्वेश्चन 12 हमारे सामने है, required to pass dated entries in journal। pass dated entries in journal आपका भरपूर साथ चाहिए होगा मुझे। अब शुरू करें, जिंदा है आप सब लोग? यस सर, जी करें सर। करें। जी सर करें। जनवरी 1 कोई सा भी सिस्टम हो, ओपनिंग इन्वेंटरी की एंट्री नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, चेक भी क्या करें। फिर कहां से बननी शुरू हुई एंट्री तुम्हारे ख्याल में? जनवरी 15। क्या किया, खरीदा। 15 से। किस पर खरीदा? उधार पे। उधार पर। उधार पर। कितने यूनिट खरीद लिए? 5000। कितने रुपए वाले? 12 रुपए वाले। चाहो तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो और चाहो तो यहाँ से देख लो। 60,000 रुपए का माल खरीद लिया। भाई अब ध्यान से काम करना जरा, क्योंकि कौन सा सिस्टम है, परपेचुअल। परपेचुअल मर्चेंडाइज के खरीदने को कहता है, पहले अकाउंट का नाम फिर नेचर। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहता है और उसे मानता है बिजनेस का एसेट। एसेट। तो एसेट में हुआ इजाफा। तो 60,000 रुपए से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, और किस पर खरीदा? उधार पर। लायबिलिटी में भी हुआ इजाफा। आओ नरेशन, ये एंट्री चेक कर लो। मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। आप मर्चेंडाइज के साथ इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं बेफिक्र होकर, अगर आप लिखना चाहें। मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। क्या 15 तारीख के एंट्री में कोई कंफ्यूजन है? यस और नो? नो सर। 15 के बाद देखना जरा अगली डेट क्या है मेरे बच्चों, 18 तारीख को क्या हो रहा है ये देखो जरा। सेल्स ऑन अकाउंट। सेल। भाई सेल हो रही है तो सेल हो रही है। अब तवज्जो चाहूंगा, तो अगर ये पॉइंट तुम सबने समझ लिया तो सब समझ गए। 18 तारीख को सेल हो रही है किस पर? उधार पे हो रही ना ये। कितने यूनिट? 4000। 4000। ये कितने रुपए में बेच रहे हो? 20 में। 20 में। 20 कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हो? परपेचुअल सिस्टम की ये खासियत है कि जब सामान बिकता है तो हाथ के हाथ हम लिख लेते हैं कि ये जो 20 रुपए में बेचा ये सामान असल में कितने रुपए का था। 12 रुपए। तुझे अभी इतनी तेज क्यों जा रहा है? कहाँ से लाया 18 रुपए हैं? 12। अच्छा 12। चलो अभी देखेंगे तो पता चलेगा 12 का था या 10 का था, भी पता चल जाएगा। कुछ 10 का था और कुछ 12 का था। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसकी कॉस्ट कैसे देखेंगे। बात यह है, फीफो कहता है कि हमारे पास से पहले ये वाले गए होंगे फिर इसमें से गए होंगे। लीफो कहता है कहाँ से चले गए? सारे यहाँ से। याद आया? तो हर मेथड की अलग अलग खासियत है। तो अब ये एंट्रीज हम किस मेथड से बना रहे हैं ये जानना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ हम एंट्रीज बना रहे हैं जनाब आली फीफो मेथड के तहत। जिन्ना है आप सब लोग, एंट्री कौन से मेथड के तहत बना रहे हैं? फीफो। आप फीफो के तहत। पहले तो अच्छा सेलिंग प्राइस डिफाइन करो इसकी। 4000 मल्टीप्लाई बाय 20, क्या जवाब आया? 16,000। 80,000 आ गया ना? 80,000 हो गया। 80,000। पहले इसकी एंट्री बताओ क्या बनेगी।
अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। वेरी गुड, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये देखना जरा बराए मेहरबानी सब बच्चे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट और नरेशन में आ गया टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। किससे समझ में नहीं आया ये? अगर नहीं आया तो खुद ही पूछना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुक नहीं रहा। 18 तारीख को क्या एक एंट्री बननी है? नहीं, तुमने ही बोला था 2 बनेंगी। तो एक तो बन गई सेलिंग प्राइस से कि ये 4000 यूनिट चले गए 20 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए का, और फिर कहा ये जो 4000 यूनिट गए इनकी कॉस्ट कहाँ से पता चलेगी? तो इसके लिए हमने ये पूरा टेबल बनाया था, याद आया फीफो से। इसमें ये देखो 1000 और 3000। अब इससे ना बना देना, ये तो पूरे महीने के सामान की कॉस्ट है। अब जब जब सामान बिकेगा, सामान हम कहेंगे इतने इतने का चला गया। तो 4000 यूनिट कितने के बनते हैं ये देख लो। 4000 यूनिट कितने के बनते हैं? लिख के बताओ कितने के बने। सब लिख के भेजो मुझे, अब सब लिख के भेजें, बोले नहीं, सब लिख के भेजें। 4000 यूनिट कितने रुपए के बने, कितने रुपए के थे? जो 4000 यूनिट मेरे पास से चले गए वो कितने रुपए के थे? शाबाश, 2 जवाब आया अभी तक, मंसूर भाई, फातिमा, हसीब। कितने रुपए? जवाब टोटल अमाउंट पूछ रहा हूँ। नाइश, बुशरा लिख क्यों नहीं रही भाई अभी तक? अनुषा क्यों नहीं लिख रही? ₹46,000 रुपए का माल हमारे पास से चला गया। तो ये देख लो नीचे, ये एंट्री चेक कर लो क्या बनी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट। याद है ये सेल की कितनी एंट्री बनती थी? ये देख लो, एक अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट। तो मेरे बच्चों यहाँ देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट 46,000। जिससे समझ में नहीं आया बेफिक्र होके पूछ ले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ वक्त की कमी के बाइस। ऊपर गए वापस और कहा अब क्या है, 18 के बाद 20 तारीख को खरीदा, कितने यूनिट खरीद लिए? 6000, 13 रुपए वाले कितने के बनेंगे? 20 तारीख को ये मैंने एंट्री बनाई हुई है। 20 तारीख को मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट कैश क्रेडिट 78,000, 13 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो 78,000 रुपीज आया। नहीं, कुछ गलत बोल गया मैं शायद। 5000 मल्टीप्लाई 6000 मल्टीप्लाई बाय 13, 78,000 आया। परचेज की एंट्री बन गई। उसके बाद 28 तारीख को दोबारा बेचे हैं। कितने यूनिट? 5000, एक यूनिट 20 रुपए का। पहले ये बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी उसका नाम क्या होगा? सो गए, आवाज नहीं आ रही मेरी। सर दोबारा पूछिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्क्रीन पे देखो, जो जवाब आएगा उसका नाम क्या होगा? सेल्स होगी। सेल्स होगी। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होगी, सेल्स होगी, बिल्कुल सही। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? क्योंकि कैश पर है तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट और 1 लाख रुपए से, अगर मैं गलत ना हूँ। ये देख लो, कैश डेबिट सर 1 लाख है। 1 लाख बन गई। अच्छा, अब ये तो कौन सी प्राइस है? सेलिंग। अबे यकीनन इस सामान की कॉस्ट भी होगी, और वो ये रही 5000 यूनिट की कॉस्ट फीफो मेथड से। ये फीफो मेथड ये रहा, 5000 यूनिट की कॉस्ट क्या बनती है? इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। कितनी बन रही है प्लस करके? 63,000 ये बन रही है। 63,000। तो देख लो 63,000 से नजर आ गई सबको एंट्री? जी सर। इसके बाद मुझे ये बताओ, 63,000 के बाद और कोई एंट्री बनी हुई है? नहीं बनी हुई। क्या ये बता सकते हो कितने नहीं रुपए सर। का माल बचा? फीफो मेथड के तहत कितने रुपए का माल बचा, बता सकते हो? फीफो मेथड के तहत कितने रुपए का माल? 39,000। 39,000 का बचा। क्या 39,000 से नीचे एंट्री बनाई है हमने? नो सर। क्यों नहीं बनाई? नहीं सर, क्योंकि ये परपेचुअल सिस्टम है ना, तो इसमें नहीं बनती। परपेचुअल सिस्टम में सर एंडिंग इन्वेंटरी नहीं क्योंकि बनाते। हमने बिल्कुल। एसिडी माना था मर्चेंडाइज को। यानी इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया। आप सब लोग जब भी कुछ ना कुछ अपने पास से समझाने के लिए मुझे बता रहे हैं, आप सबका नया शुक्रिया। ये आपके सामने एक अदर टी अकाउंट है, सिवाय नाइश के बाकी मुझे किसी को टी अकाउंट बताने की जरूरत नहीं है। टी अकाउंट क्या है? जहां जहां मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हुआ
हमने लिखा, ये देखो नाइस, मर्चेंडाइज यहाँ डेबिट हुआ है 60,000, और इससे पहले सबसे पहले ये देखो, पहले सबसे पहले कितना था मर्चेंडाइज, 1,010 रुपए वाले, कितने रुपए के बनते हैं, 10,000 रुपए के, 10,000 का सबसे पहले था, इसकी एंट्री नहीं बनी है, सही है, तो ये हमारे पास पहले से मौजूद था, तो सबसे पहले ये लिखा है, ये एंट्री में नहीं है, सब बच्चे देख लें, 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है, सही है। उसके बाद जो अगला आया ना वो डेट वाइज आया, 15 तारीख मर्चेंडाइज डेबिट हुई 60,000 रुपए, ये देखो 60,000 रुपए लिखा है, तारीख भी लिखी है। फिर मर्चेंडाइज दोबारा कहाँ आया, 18 तारीख को क्रेडिट में आया 46, ये देखो 18 तारीख को 46 क्रेडिट में लिखे हैं। फिर कब आया मर्चेंडाइज दोबारा, 15 तारीख। सर पहले 15 आएगा या 18 आएगा? मैंने कुछ गलत बोल दिया, 15 आया, 15 के बाद ये देखो ना भाई, ये एंट्री देखो ना यार मेरे दोस्त, ये देखो मर्चेंडाइज आया, यहाँ डेबिट में आई 60,000, और फिर ये क्रेडिट में आई, ये वाली 18 को क्रेडिट, तो 15 और फिर 18, फिर 18 के बाद दोबारा देखो कहाँ आई मर्चेंडाइज, ये 20 को डेबिट में आई 78, ये देखो 20 को 78 लिख दिया डेबिट में। फिर कहाँ आई, 28 तारीख को क्रेडिट में आई 63, तो 28 तारीख को 63,000 क्रेडिट में लिख दिया। अब आप सब बच्चे अगर गौर से देखें कॉमर्स के, तो भाई चैंपियंस, आप सब इस बात को जरा नोट करो, इस सिस्टम की खासियत क्या थी कि ये इन्वेंट्री को साल के आखिर में अपडेट नहीं करता, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। देखो ना ऑटोमेटिकली कितना बैलेंस बच रहा है, 39,000। ये 39 पता है ना कैसे आता है, इस साइड का जो टोटल बना वही इस साइड का भी टोटल होना चाहिए, ये बात सबको पता है ना। तो यहाँ अपने पास से लिखे, यहाँ अपने पास से लिखे कितने, 39, जो अपने पास से लिखते हैं नाइश, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। पढ़ाया था ना ये मैंने तुम्हें? जी सर पढ़ाया होगा। और ये अच्छा होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है। अभी मैंने तुझसे ये थोड़ी पूछा है कि मैंने तुझे नर्सरी में अलिफ बे पढ़ाई थी या नहीं, भाई ये अभी भी पढ़ाया मैंने फेब मार्च में, इतनी जल्दी मत बोलो। जो अपने पास से किसी भी साइट पे लिखे उसे कहते हैं कैरिड डाउन, और वो कैरिड डाउन बनता है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे, क्या, ब्रॉड डाउन बैलेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बातों बातों में इन्वेंट्री का टी अकाउंट भी सिखा दिया। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टी अकाउंट चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अब बस मैं आपको काम बता देता हूँ, क्योंकि आज ताक रात है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम, और फिर परसों सैटरडे को भी एक ताक रात हो जाएगी, तो या तो हम कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख लें, क्या ख्याल है, क्योंकि फिर ना आगे ताक रात रख लें, कभी कदर वगैरह आ जाएंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो फिर एक आध छुट्टी हो सकती है उसमें। तो हम ना क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें, ठीक है। कल रखें या कल नहीं, अच्छा मंसूर भाई फिर कब रखें? आप तो वैसे भी वीडियो लेक्चर पे चल रहे हैं, आपके तो बोलने का फायदा ही नहीं होगा। संडे की शाम को रख लें या संडे की दोपहर में, ये सर कल रख लें। अच्छा कल रख लें, सर कल रख ले। अच्छा कल नहीं सर कल नहीं, अच्छा, तो तुम कल नहीं, संडे को लड़ लो आपस में, सब लोग लड़ लो। संडे। हाँ मैं समझ, सर वही 10 बजे वाली रख लें, 10-11 बजे वाली। तो बस अब तय ये पाया कि अपना जो है हम जुम्मा हफ्ता कल, क्योंकि आपकी क्लास नहीं होती है, तो मैं कल जो है अगर आपकी क्लास रखूंगा तो मैं आप लोगों को कल रोजे से पहले मैसेज कर दूंगा, रोजे से पहले मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो असल में मंसूर भाई कल वजह रखने की है क्लास कि आज जो मैं काम दे रहा हूँ वो मैं कल चेक कर लूँ, ताकि फिर मैं आपको परसों पेट भर के काम दूँ, फिर बेशक आप इतवार को ना करें काम। तो जरा ये सवाल सुन लें, जल्दी से नोट कर लें अपने पास सब बच्चे, टाइम नहीं है अब बिल्कुल। पहला सवाल जो आप अपने घरों पर अटेम्प्ट करेंगे, लिखकर बकायदा एंट्री बनाएंगे प्रॉपर अंदाज में, चाहे गलत बनाएं, और मैं आपसे कैमरा ऑन करके आपका काम चेक करूंगा, ये पहले बता रहा हूँ। तो कोई आश्रय में ना रहे कि सर काम चेक नहीं करेंगे, सबने काम करना है। आप पूरा गलत कर लीजिएगा, अपनी शक्ल बना दीजिएगा, जो बनाना चाहें आप बना दीजिएगा, लेकिन काम कीजिएगा। मुझे काम चाहिए आपके रजिस्टर में हर कीमत पर। इतना आसान सवाल है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आप बोलेंगे यार क्या आसान सवाल है, खुदा की कसम 15 नंबर का सवाल है, तबीयत खुश हो जाएगी देख के। पता नहीं ये 15 नंबर का है या नहीं, 6A और 6B, हाँ 15 नंबर का होगा।
हाँ बिल्कुल। 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A। 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A। माजेब आपकी जिम्मेदारी है बेटा, आप इसकी पिक्चर लेके पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप पर। और बॉयज के पास तकरीबन के पास 5 ईयर है, हुजैफा के पास नहीं है, तो अपना नाइश भाई आप इसकी पिक्चर लेके अपडेट कर दें ताकि हुजैफा को पिक्चर मिल जाए। 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A। मैं इसका रिक्वायर्ड पढ़ रहा हूं और उसके बाद फिर फी अमानिल्लाह कह दूंगा आप सबको। प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज अंडर, ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है, 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन दी हुई है और आपसे कह रहा है जर्नल एंट्रीज बना के दिखाओ, एक बार पीरियोडिक सिस्टम के तहत, एक बार परपेचुअल सिस्टम के तहत। आप 2 अलग अलग पेजेस पे काम मत करना, एक ही पेज पे आमने सामने काम कर लेना। और अगर फेयर काम करने का शौक है तो फिर एक पेज पे प्रॉपर बिजनेस का नाम जर्नल, उसके आगे लिखना पीरियोडिक, फिर दूसरे पेज पे आना, वहां लिखना बिजनेस का नाम जर्नल परपेचुअल, और प्रॉपर काम कर लेना, तुम्हारी मर्जी। तो एक सवाल ये हो गया, ये अटेम्प्ट करोगे घर से इंशाल्लाह। और दूसरा जो अटेम्प्ट करोगे दूसरा सवाल जो आप अटेम्प्ट करेंगे सब बच्चे, वो है जनाब आली 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4B। 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4B। मंसूर मैंने बताया भी था क्या करना है, आप तुम दोबारा पूछ रहे हो। मैंने बोला था 6A करना है, सिर्फ 2010 रेगुलर का 6A करना है। उसमें 4 ट्रांजैक्शन है, उनको एक बार पीरियोडिक से एंट्री बना के दिखानी है, एक बार परपेचुअल से। इसी तरह 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4B में भी एक बार पीरियोडिक से, एक बार परपेचुअल से एंट्री बनानी है और इन्वेंट्री का टी अकाउंट बना के दिखाना है परपेचुअल सिस्टम के तहत, जो मैंने यहाँ आपको ये बना हुआ दिखाया। कोई ये ना बोले सर ये नहीं बताया था आपने, ये देखो ये मैंने इन्वेंट्री का टी अकाउंट बना हुआ दिखाया ना, नाइस, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ खास तौर पे। तो ऐसा टी अकाउंट बनाना है। कौन से सवाल में? 2013 रेगुलर के क्वेश्चन 4B में पहले एंट्री बनाओगे, एक बार पीरियोडिक एक बार परपेचुअल से, फिर टी अकाउंट बनाओगे परपेचुअल सिस्टम की एंट्रीज को देखते हुए। ऐसा समझ गए? कोई सवाल किसी ने पूछना है? कोई कंफ्यूजन? ये 2 सवाल मैं कल अल्लाह के हुक्म से चेक करूंगा। अच्छा, या तो एक काम ये भी हो सकता है, अगर आप सब लोग परेशान हो रहे हैं रात की वजह से, मंसूर कह रहा है और तलहा कह रहे हैं, तो ये हो सकता है कि मैं 3:30 बजे क्लास शुरू कर लूं, 3:30 से 5 हम क्लास, 3:30 से 4 हम आधे घंटे की क्लास ले लें, क्या ख्याल है? और काम चेक कर लो। हाँ सर ठीक है। ओके हाँ सही है सर, ये टाइमिंग ठीक है। तो फिर ये सब ना, सब ये कोशिश करें कि बस 3:15 ऑनवर्ड फिर रेडी रहिएगा। सही है, 3:15 ऑनवर्ड रेडी रहें। जो जुम्मे के वज़ाइफ होते हैं वो आप 4 बजे की क्लास के बाद पढ़ लें। जुम्मे को बहुत सारे लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं ना माशाल्लाह, तो वो क्या करें कि जुम्मे की नमाज जल्दी अदा करें। खवातीन तो घर में ही अदा कर रही हैं, तो वो घर में अदा कर लें, मर्द हजरात बॉयज अदा करके आके जितने वज़ाइफ पढ़ सकते हैं पढ़ लें। फिर 3:15 बजे से ऑनवर्ड वो रेडी रहें। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से 3:15 बजे ही ऑन कर लूं और बस ये एंट्रीज वेरीफाई करवा के आपको ऑफ कर दूंगा। यानी मैं कुछ 40 मिनट की पूरी क्लास नहीं लूंगा, हो सकता है 15 20 25 मिनट में खत्म कर दूं। तो बस आप, और अगर आप लोगों की हिम्मत होगी तो पढ़ा भी दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं। तो कल की क्लास 3:15 से ऑनवर्ड शुरू हो सकती है। बस कोशिश करूंगा 3:15 से 3:30 के दरमियान शुरू कर दूं। आज के लिए इतना काफी। दोनों होमवर्क हैं, लाजमी कीजिएगा, गलत सही से मत डरिएगा। बस आज के लिए इतना काफी। कल अल्लाह के हुक्म से आपकी दोबारा मुलाकात हो रही है। ख्याल रखिएगा अपना। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।